गोपालगंज का उपचुनाव तेजस्वी यादव हारे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने भाजपा को धूल चटा दिया है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा आंकड़ों पर गौर करना होगा। गोपालगंज के चुनाव में, गोपालगंज के चुनावी मैदान में दशकों से राष्ट्रीय जनता दल नहीं उतरी थी, लेकिन इस बार भाजपा वहां से जीती नहीं, बल्कि हारते हारते जीत गई। मतलब कि एक बार तो लगा कि राजद वहां पर चुनाव निकाल लेगी, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हुई और भाजपा वहां पर 2200 के आसपास के अंतर से चुनाव जीत गई, जो कि बेहद मामूली है। क्योंकि पिछली बार अगर आप गौर करेंगे तो 30,000 35,000 के वोटों का अंतर था, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने उस अंतर को खत्म कर दिया और यहीं पर तेजस्वी यादव जीत गए। क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तब आगे आने वाले चुनाव में वहां से राजद को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आगे हम आपको पूरा आंकड़ा समझाएंगे कि कैसे गोपालगंज में हार कर भी तेजस्वी यादव जीत गए हैं, भाजपा को उन्होंने धूल चटा दिया है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट बेचती है। अब मुजफ्फरपुर के अगर बाहर आपका कहीं घर है, फिर भी यह लोग बेहद ही सस्ते दाम में आपके घरों तक टाइल्स और मार्बल पहुंचाएंगे। तो अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है और आपको मार्बल और टाइल्स की आवश्यकता है, तो नीचे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए, इनसे बातचीत कीजिए, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम लोग वापस आते हैं गोपालगंज के उपचुनाव पर। गोपालगंज के उपचुनाव का परिणाम, जहां पर राजद उम्मीदवार मात्र 2200 के अंतर से चुनाव हार गए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव चुनाव हारे नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव ने भाजपा को धूल चटा दी। धूल कैसे चटा दी, तो 2020 में जो भाजपा उस सीट को कई हजार के अंतर से जीतती है, 30,000 35,000 का बहुत बड़ा अंतर होता है, उपचुनाव में आकर वो अंतर लगभग खत्म हो जाता है। मात्र 2200 के आसपास का अंतर बचता है और शायद अब आगे आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल वहां पर जीत का झंडा गाड़ देगी। एक और दावा राजद कर रही है कि हमने तो भाजपा के वोट में सिद्धमारी कर दी। अब समझिए क्यों, तो बनिया जो बिरादर है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इस बार गोपालगंज में भाजपा को दगा दे दिया। मोहन गुप्ता जो राजद के उम्मीदवार थे, उनका फैक्टर शायद यहां पर काम भी कर गया, क्योंकि वो बनिया बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और गोपालगंज में कहा गया कि बनिया बिरादरी का एक बड़ा धड़ा टूटकर, जो कि हर बार भाजपा को वोट देता है, लेकिन इस बार वो टूटकर राजद के साथ चला गया। मोहन गुप्ता के नाम पर बनिया वोटर जो थे वो राजद के साथ चले गए और अब राजद इसी चीज को कह रही है कि हमने तो भाजपा के परंपरागत वोटर, जो ट्रेडिशनल वोटर हैं, जो हर बार भाजपा को वोट देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, उनको भी तोड़ लिया है। और शायद इसमें काफी हद तक एक सच्चाई भी है, क्योंकि 30,000 35,000 का गैप इस बार मिटकर मात्र 2200 पर आ गया और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाजपा के आगे राजद चुनाव हारी नहीं, बल्कि गोपालगंज में तेजस्वी यादव की पार्टी ने भाजपा को हैसियत दिखा दी कि आगे आने वाले चुनाव में इतना आसान कुछ भी नहीं रहेगा। फिलहाल गोपालगंज के उपचुनाव को लेकर खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का फैक्टर काम आया नहीं आया। हालांकि इन सब चीजों को एक किनारे रखकर राजद ने वाकई में गोपालगंज में जो किया है, दशकों बाद चुनाव लड़कर जैसा परिणाम दिया है, उससे स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव आगे आने वाले समय में गोपालगंज की सीट पर राजद का झंडा लहरा देंगे। बाकी आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, भाजपा कुछ कहती है, राजद कुछ कहती है, तो सब कुछ जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।